अरे बरमाला ले हाथ के द्रौपदी सज धज के रे आई। द्रुपद महाराज के यहाँ पर स्वयंवर का अनुष्ठान चल रहा था, जिसमें बड़े बड़े योद्धा उस मीन को मारने के लिए, उस मछली को मारने के लिए पहुंचे। तो इधर ब्राह्मण वेश में महाराज पांडु के पुत्र पांडव भी पहुंचे, और उधर दुर्योधन कर्ण, बड़े बड़े योद्धा, मामा शकुनी भी पहुंच गए बारे समय। अरे द्रौपदी सज धज के रे आई। संग बलदाऊ तो आते आते ठाकुर यदुराई। ए भैया बलदाऊ तो आते आते ठाकुर यदुराई। उसी सभा में भगवान योगीराज कृष्ण बड़े भैया बलदाऊ बैठे हैं। द्रौपदी के हाथों में वरमाला है। द्रौपदी ये सोचती है न जाने किससे ये मीन मारी जाएगी, और भगवान कन्हैया ये सोचते हैं कि इस मीन को यदि कोई मारे तो वो गांडीवधारी अर्जुन मारे, तो द्रौपदी की शादी उसके साथ हो जाए। हुआ ऐसा। अरे उठो भारी बलधारी, अरे उठो भारी बलधारी। भैया कंस को ससुर देख के हंस गए गिरधारी। लाला जरा सिद्धू आओ। लाला कंस को ससुर हंस गए मन में गिरधारी। भगवान कन्हैया सोचते हैं बारे जरासंध, तुझे भी चैन नहीं पड़ा। बुढ़ापे की विरियां स्वयंवर जीतने के लिए चले आए। जरासंध जब धनुष के पास पहुंचा तो धनुष ही नहीं उठा। महाराज बिल्कुल सीता स्वयंवर की तरह हो गया। जब धनुष नहीं उठा उसके बाद अरे के दुर्योधन तब उठे आओ। अरे के दुर्योधन जब उठे आओ। लला बाप न धनुष जब हटो के भैया मन में सकुचाओ। ए बेटा धनवा
इधर दुर्योधन जब उठा तो उसने बहुत क्रोध में उठा के मैं धनुष को उठाकर एकदम से तोड़ दूंगा, फेंक दूंगा। लेकिन अहंकारी कहते हैं ना कि कभी मैं किसी की नहीं चली, तो धनुष को उठा नहीं पाया। बेटा रजनीश ऐसा ही नहीं। अरे सूर्य पुत्र आगे कूदाओ, वही सूर्य पुत्र कर्ण। अरे सूर्य पुत्र आगे कूदाओ, जाने सूर्य कूसी शनिवार धनुष हाथ तनु लटकाओ। ए भैया सूर्य को इधर महाराज सूर्य पुत्र कर्ण जैसे ही खड़ा हुआ, उसने धनुष को उठा लिया, उस पर जब डोर चढ़ाई है और जैसे ही उसने तीर चढ़ाया, द्रौपदी कन्हैया की ओर ही देखती है कि श्याम सुंदर कुछ बोले। जब श्याम ने कुछ नहीं बोला तो द्रौपदी कहने लगी कि मैंने ये वरमाला एक सूर्य पुत्र के लिए नहीं ली है। तो द्रुपद महाराज से सूर्य पुत्र कहता है, महाराज आपके भरे दरबार में ऐसे अपमान कर रहे हो, ऐसी कोई शर्त थी तो मुझे पहले बताते, आखिर ये अपमान तो नहीं देखना पड़ता। सूर्य पुत्र बोला है, द्रौपदी ए पांचाल नरेश, अरे सूर्य पुत्र यन से जाते, अरे सूर्य पुत्र यन से जाते, तूने मेरो अपमान करो के लज्जा में डूबे जाते। कर्ण बोला है, द्रौपदी यदि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। अब तो महाराज सन्नाटा सा छा गया स्वयंवर में। इधर जब पांचाल नरेश की नजर गई कि मुझे ऐसा प्रतीक होता है कि अब कोई मीन मार नहीं सकता, भगवान कन्हैया का इशारा जब अर्जुन के लिए हुआ ऐसा, अरे चलो इत कुंती को छैया, अरे चलो इत कुंती को छैया, जाने धनवालो उठाई हाथों को चाकू रुखवैया। ए भैया धनवा लला अजीत हुआ ऐसा कि जिस समय गांडीवधारी अर्जुन ने धनुष पर डोर चढ़ाई और उस मीन को एकदम से मार दिया, पांडव बड़े खुश हुए। सूर्य पुत्र कर्ण बोला है, पांचाल नरेश आप इन्हें ब्राह्मण समझ रहे हैं, लेकिन
या तो सूर्यपुत्र कर्ण या देवराज इंद्र या अर्जुन। समझने वाला तो समझ गया बारे समय। अरे द्रौपदी ने माला पहनाई, मीन को मारने के बाद अरे द्रौपदी ने माला पहनाई, भैया पांडव खुशी मनाई के बन गई द्रौपदी घर आई। ए लला अर्जुन खुशी अरे बनाए लई प्राणन की प्यारी, बेटा भूपेंद्र अरे बनाए लई प्राणन की प्यारी। अब होना सोई हंस गए मन में गिरधारी, बेटा होना ये 12 मासी मैंने द्रौपदी स्वयंवर से ली है। बुजुर्गों की विशेष फरमाइश पर यदि इसमें कोई गलती बनी हो तो अपना भाई बालक समझकर क्षमा करना। श्याम रंग बरसे गो, श्याम रंग बरसे गो